नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आज का दिन तेजी वाला है। ऑल टाइम हाईज पर हम निफ्टी में कारोबार करते नजर आए, लेकिन फिलहाल 12,406 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी स्थिर है। 150 अंकों की बढ़त पर। मिड कैप इंडेक्स में भी जोश है, लेकिन आउट परफॉर्म दरअसल कर रहा है आज फिर निफ्टी बैंक, जिसमें 400 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली है। आज सेंसेक्स ने भी नई ऊंचाई छुई। वो करीब 42,566 की थी और 42,410 के लेवल्स पर इस समय अग्रसर है। तो चौतरफा तेजी वाला दिन, और जहां पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी लगभग 2:1 के दायरे में कारोबार कर रही है। ऐसे दिन और खासतौर से दिवाली वाले हफ्ते में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, उसी पर रहेगा फोकस। हमारा साथ दे रहे हैं 3 नए जानकार इस हफ्ते। प्रदीप होचंदानी, सिद्धेश जैन और नीलेश जैन, तीनों से बातचीत होगी कि इस हफ्ते कौन से ट्रेड्स काम के रहेंगे और साथ ही साथ अप्रोच क्या होनी चाहिए आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। तो पहले समझ ही लेते हैं कि इनकी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि आज के दिन हेवीवेट्स लेड ये रैली देखने को मिल रही है। आप तीनों का ही स्वागत है। नीलेश, राय पहले आपकी लेना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग। अप्रोच क्या रहने वाली है इस हफ्ते? अशरा जी, इससे बेहतर शुरुआत दिवाली वाले हफ्ते में नहीं हो सकती थी। ऑल टाइम हाईएस्ट के स्तर निफ्टी ने छुए हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर डेफिनेटली काफी पॉजिटिव लग रहा है। 12,500 तक की तेजी यहाँ से बरकरार रहनी चाहिए। तो फोकस बिल्कुल ब्रेकआउट वाले शेयर्स पे होगा। इनफैक्ट अगर हम आज के सेशन में देखें, एक चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है। वहां पे ब्रॉडर इंडाइसेस ने भी अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो उसके चलते ब्रॉडर मार्केट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द फोकस होगा डिफेंसिव स्पेस पे। तो आज की रणनीति भी बिल्कुल क्लियर है। फार्मा स्पेस पे ज्यादा करके फोकस होगा एंड ओवरऑल बाय एंड डिप की रणनीति मार्केट में भी अपनानी चाहिए एंड सारी काउंटर बाय साइड में फोकस होंगे। साइड के ट्रेड्स पर ही फोकस रहेगा नीलेश का। अब सिद्धेश से पूछ लेते हैं उनकी अप्रोच क्या रहेगी। सिद्धेश, आई एम श्योर आप भी तेजी के ट्रेड्स पर ध्यान देंगे, लेकिन किस तरह के स्टॉक्स होंगे? दिग्गज पर भरोसा है या फिर मिड कैप्स पर ज्यादा? मुझे लगता है जिस हिसाब से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो क्या हुआ एक्चुअली लास्ट कुछ टाइम में जो गैप अप्स हुए वो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो गए, तो उसकी वजह से मे भी थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो हमारा बैलेंस रहेगा, जहाँ पे हम मिड कैप्स में भी देखेंगे, लार्ज कैप्स में भी देखेंगे और एफएमसीजी जो डिफेंसिव सेक्टर है वहां पर भी देखेंगे, ताकि क्या होगा अगर थोड़ा सा करेक्शन भी आया हायर लेवल से तो हमारे पोर्टफोलियो कंपैरेटिवली स्टेबल रहेगा। और साथ ही साथ हमें ये चीज एक नोटिस करने की जरूरत है कि जब निफ्टी ऑल टाइम हाई मार रहा है तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी ब्रेकआउट देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब निफ्टी ब्रेकआउट देता है या निफ्टी में पैसा फ्लो होना स्टार्ट होता है तो वो स्टॉक्स में आते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और हायर साइड हमें लगता है कि 12,500 और थोड़ा करेक्शन एक निफ्टी होने के बाद 12,700 भी जाना है। ओके, तो 12,500 और 12,700 पर नजरें हैं सिद्धेश की। प्रदीप, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच क्या है? नहीं लगता है सिद्धेश हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। अगर उनकी लाइन में कुछ दिक्कत हो रही है तो फोन लाइन पर लीजिएगा डायरेक्टर साहब। पोर्टफोलियो कैसे बन रहा है हमारे जानकारों का, उसकी शुरुआत करते हैं। नीलेश, सबसे पहले बताइए पहला ट्रेड क्या रहेगा? बिल्कुल अर्षदा जी, शुरुआत होगी फार्मा स्पेस से। जैसे कि मैंने कहा कि फार्मा स्पेस पे काफी अच्छा अट्रैक्शन हमको देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से डीवीज लैब में एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आया, उसके चलते एक ओवरऑल माहौल फार्मा सेक्टर में पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले खरीदारी करने की सलाह होगी नेटको फार्मा पे। देखिए यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा था काफी समय से। एक लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेशन भी बन रहे थे, वो यहाँ पे निगेट हुए हैं। एक ब्रेकआउट आज के सेशन में आता हुआ देखने को मिल रहा है 940 के लेवल्स के ऊपर। तो मेरा ही मानना है कि ये मोमेंटम है बरकरार रहेगा। एमएससीडी जो कि एक मोमेंटम ऑसिलेटर है, वहां पे एक बाय क्रॉसओवर, फ्रेश बाय क्रॉसओवर आज के सेशन में बनता हुआ दिख रहा है। तो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अपसाइड में लगभग 980 to 1000 ये स्तर होंगे जो हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका ट्रेड का जो ड्यूरेशन होगा लगभग 10 to 15 डेज का होगा। 1000 के टारगेट एंड 920 एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखिए नेटको फार्मा में है, उस पर आप ध्यान दीजिए। 920 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और आपको याद होगा, चाहे वो इप्का हो, ग्लेनमार्क हो या फिर आपके दिग्गजों में डीवी, सिप्ला हो, सबके नतीजे अच्छे आए। तो फार्मा में जोश है, सेल्स बढ़ रही है, ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है। दाव इस सेक्टर पर लगाया जाए। नेटको फार्मा पहला पिक। प्रदीप क्या जुड़ गए हैं डायरेक्टर साहब? चलिए, तो प्रदीप आपका पहला ट्रेड बताइए, क्या रहेगा? नमस्कार अर्षदा, मिड कैप आईटी से मेरा पहला ट्रेड रहेगा और स्टॉक का नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर।
स्टॉक ने एक हाई बनाया था 269.50 का कुछ 10 दिन पहले, और वहां से 10 दिन का एक कंसोलिडेशन का फेज देखा है इसने, और आज के सेशन में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा रहा है फर्स्ट आवर के ट्रेड में, और वॉल्यूम भी काफी अच्छे हैं। तो ये मेरा पहला पिक रहेगा। टारगेट रहेंगे 301 के और स्टॉप लॉस रहेगा 253 का। 3 के स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर छोटी आईटी कंपनी पर ध्यान है प्रदीप का। 301 का टारगेट है। एक बार स्टॉक भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा, देखें तो आज इसमें रुझान क्या बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दरअसल टेक्नोलॉजी में दमखम बढ़ने के पूरे आसार हैं। जिस तरह से प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बिडेन का ओवरऑल कैंपेन की पोजीशनिंग थी कि टेक्नोलॉजी कंपनियों को जोर दिया जाएगा, इनफैक्ट H1B वीजास भी मिलते हुए दिखाई देंगे, तो आईटी को लेकर बुलिशनेस जारी रहेगी और स्टॉक आज देखिए 4% ऊपर है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट न्यूजेन पर प्रदीप ने बाय कॉल दिया। सिद्धेश बताइए पहला ट्रेड रहेगा वो CDSL रहेगा। अगर हम देखेंगे तो CDSL ने पहले एक बहुत ही शार्प रैली दिखाई थी लोअर लेवल से, जहां पे वो 180 रुपए से लेके 500 रुपए हो गए थे, और जो लास्ट 2 महीने में स्टॉक काफी साइडवेज हो गया। अभी फिलहाल हम देखेंगे तो वो 50 डे SMA को टच करके एक अच्छा खासा रिवर्सल लिया है। साथ ही साथ मॉर्निंग में जो वॉल्यूम्स हुई है वो बहुत ही सब्सटेंशियल है, और लास्ट 2-3 दिन की वॉल्यूम जितनी वॉल्यूम आ चुकी है मॉर्निंग सेशन की हो गई 11 o'clock। ओवरऑल काफी अच्छा फॉर्मेशन है। मुझे लग रहा है ये आने वाले दिनों में अगर जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी होल्ड करते हैं वो भी स्टॉक ले सकते हैं, और ट्रेडिंग के लिए तो ऑब्वियसली से लेना ही चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है मुझे, जहां पे मुझे लग रहा है इसके अपसाइड के जो लेवल्स है वो मुझे लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में आराम से 505 के लेवल आ जाएंगे। तो स्टॉप लॉस रहेगा वो 465 का रहेगा। 465 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। CDSL पहला ट्रेड है, स्टॉप लॉस 465 और 505 आपके लिए टारगेट के लिए काम करेगा। 2.5% ऊपर ये फिलहाल ट्रेड आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट इस समय ट्रेड्स की ओर से। सिद्धेश लगे हाथ दूसरा ट्रेड क्या है वो भी बता दीजिए। ट्रेड है वो टावर में। अगर हम देखेंगे तो टावर भी देखेंगे तीसरे अटेम्प्ट है यहाँ पे, जहाँ पे वो ऑल टाइम हाई क्रॉस करने की अपनी कोशिश कर रहा है, और जो करके वहां से रिवर्सल आ रहा है। फिलहाल ये एक बहुत ही लुक्रेटिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफी अच्छा है डाबर में। तो मुझे लगता है कि डाबर में लॉन्ग ट्रेड बनानी चाहिए, और डाबर में ये एक फायदा ये मिलता है कि अगर मार्केट में टोटल करेक्शन भी आया तो डाबर कंपैरेटिवली स्टेबल रहेगा। तो डाबर का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 513 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट रहेगा जो मुझे लगता है कि काफी शॉर्ट टर्म में मे बी 2-3 डेज में आ जाना चाहिए, वो 553 का रहेगा। ओके तो डाबर 553 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, स्टॉप लॉस 513 का होना चाहिए। ये फिलहाल दूसरा ट्रेड सिद्धेश की ओर से आया है। प्रदीप आपका दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? ट्रेड मेरा फाइनेंशियल स्पेस से है। IDFC मैंने पिक किया है। स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो 3475 का बनाया था मिड सितंबर में, तो 1.5 महीने से ज्यादा का एक कंसोलिडेशन का फेज इसने देख लिया है, और डेली चार्ट्स पे एक बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मटेरियलाइज होने की तैयारी में है। तो ये मेरा दूसरा पिक रहेगा। यहाँ पे टारगेट रहेंगे 33.85 के और स्टॉप लॉस रहेगा 29.25 का। ओके तो 3385 ये है टारगेट IDFC का। 2925 आप स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा आपके लिए। तो ये फिलहाल आपके लिए दूसरा ट्रेड प्रदीप होचंदानी का। IDFC इस समय थोड़ा सा फ्लैट कारोबार कर रहा है, इस स्टॉक में आज तेजी है नहीं, लेकिन प्रदीप को लग रहा है चार्ट देखकर कि 33 से 34 रुपीस के लेवल्स आ सकते हैं आने वाले दिनों में। नीलेश आपका दूसरा ट्रेड क्या है? जी जैसे मैंने कहा था कि फार्मा पे फोकस है। दूसरा काउंटर है JB केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी। यहाँ पे देखिए आज के सेशन में बहुत ही बेहतरीन, जिसे हम कहते हैं कॉपी बुक स्टाइल का सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखिए तो जो RSI ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका था, वहां पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। MACD में बाय क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है। तो ये इसके चलते ओवरऑल स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो ब्रेकआउट है उसके टारगेट लगभग आ रहे हैं 1100 के आसपास, और डाउन साइड में देखिए तो 1020 इस लेवल के आसपास का ब्रेकआउट है, वहीं का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह होगी। ये भी ट्रेड होगा लगभग 5 to 7 डेज के अंदर अंदर ये टारगेट आ जाने चाहिए। टारगेट है 1100, स्टॉप लॉस होगा 1020। ओके 1020 का स्टॉप लॉस, और JB केमिकल्स पर भी दाव लगाया जाए। 1100 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की आपने भुनानी है, ये कह रहे हैं नीलेश जैन। तो दो ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आपके सामने कर दिए हैं पेश। लेकिन थोड़ा सा पिवट करते हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब्स की बात करते हैं। कंपनी के तिमाही नतीजे आ चुके हैं और वो इनफैक्ट डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आए तो 8%
आय में बढ़त दर्ज हुई तो मुनाफा 6% बढ़ा। अब यहां से आगे का आउटलुक क्या रहेगा? कंपनी के सीएफओ वेद गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोयल साहब, मैं नंबर्स में एक चीज पढ़ रही थी कि नॉन कोविड जो बिजनेस है उसमें भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। कितनी रफ्तार उस कारोबार ने पकड़ी है और ओवरऑल फिर आउटलुक कितना मजबूत हुआ है आपके लिए? जी नमस्कार। सही बोला आपने कि हमारा नॉन कोविड बिजनेस है ऑलमोस्ट बैक आर ऑन बैक, बिकॉज 98% हमने अचीव किया है इस Q2 में नॉन कोविड बिजनेस। अगर कोविड को मिला लें तो हमारी ग्रोथ करीब 18.2% की ग्रोथ है हमारी। 17% की रेवेन्यू जो है हमारी कोविड से आई है, लेकिन हमारा जो फोकस शुरू से ही रहा है वो नॉन कोविड से रहा है, क्योंकि हमें पता है नॉन कोविड बिजनेस जो कि परमानेंट है, जो यहाँ रहने वाला है, सो उसी पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि हमारी जो नॉन कोविड की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। आने वाले समय भी हमें उम्मीद है कि हमारा नॉन कोविड बिजनेस और अच्छा करेगा। सर, ये फिर मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस क्वार्टर रियलाइजेशंस क्या थे? क्या कुछ आप लोगों ने प्राइस हाइक लिया और क्या इन रियलाइजेशंस में और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है फॉर द सेकेंड हाफ? इसमें पहले तो मैं बता दूं, हमने कोई प्राइस हाइक नहीं लिया है। जो रियलाइजेशन हमारा इस क्वार्टर में आया है वो 803 रुपए है। वो कोविड की रियलाइजेशन की वजह से है। कोविड की रियलाइजेशन ओवरऑल हमारी नॉन कोविड रियलाइजेशन से काफी अधिक होती है, ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा दिख रहा है। अगर उसको भी निकाल दूं तो भी थोड़ा सा हमारा रियलाइजेशन इस बार इम्प्रूव हुआ है। उसकी वजह ये है कि थोड़ा कोविड अलाइड टेस्ट जो है हमारे पास आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा थोड़ा रियलाइजेशन बेटर दिखा है इस क्वार्टर में। गोइंग फॉरवर्ड ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कैसे हमारा मिक्स रहेगा कोविड नॉन कोविड का। प्राइसिंग में अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि कोविड की प्राइसिंग भी डे बाय डे कम होती जा रही है। सो इट इज डिफिकल्ट, अभी ये बताना मुश्किल है क्या रहेगा। बट ओवरऑल हमारा जो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारा जो सेकंड हाफ है फर्स्ट हाफ से अच्छा रहेगा। गोयल साहब, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सेकंड हाफ, दूसरी छमाही बेहतर रहेगी पहली छमाही से, और खास बात यह है कि देखिए अब ओवरऑल रेवेन्यू में कोविड से जो आय आ रही है वो 17% है। बाकी बिजनेस बैक ऑन ट्रैक लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो एक इंप्रूविंग साइन है कंपनी के लिए गोइंग फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब, एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। एक एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो में। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक एक स्टॉक हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो में और जोड़ने वाले हैं, और अब तक देखिए फोकस जो आया है वो दरअसल आया है फार्मा कंपनियों पर और आईटी कंपनियों की ओर से, और सिद्धेश इनफैक्ट अलग अलग सेक्टर्स पर जोर दे रहे हैं। तो सिद्धेश, बताइए आपका तीसरा ट्रेड आज का क्या है? नेक्स्ट ट्रेड है वो JSL हिसार है, जो टर्म कहते हैं ना छोटा बम बड़ा धमाका। तो मुझे लगता है ये वो स्टॉक हो सकता है जो एक काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव दे सकता है। मुझे लगता है करीब करीब 8 से 10% का मूव आ सकता है इसका। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस तो सिर्फ 105 का, जो काफी छोटा है, जो टारगेट है वो 118 का। तो मुझे लगता है यहाँ से आराम से 10 रुपए के ऊपर एक मूव आ सकता है। और अगर ये 109 110 क्रॉस करता है तो उसके बाद जो इसकी जो राइज है वो और भी शार्प हो सकता है। और मुझे लगता है शायद ये पांड्या का फंडा ने भी कवर किया था सर ने, तो मुझे लगता है काफी अच्छा फंडामेंटली भी, और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में काफी अच्छा मूव दिखाएगा। तो देखिए, जिंदल स्टेनलेस हिसार 118 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी और 105 का आपने रखना है स्टॉप लॉस। यह है सिद्धेश की तीसरी पसंद। प्रदीप, आपका थर्ड स्टॉक क्या रहेगा? हर्षद, एक और स्टॉक आईटी स्पेस से मैं जोड़ना चाहूंगा, और स्टॉक का नाम है साइंट। स्टॉक ने तकरीबन 10 सेशन का एक करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज देखा है, और आज के सेशन में इसने जो 4% की अपमूव दिखाई है, तो इसी के साथ इसका एक अर्ली चार्ट्स पर ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है। वॉल्यूम्स आप देखें तो ऑलरेडी कल के सेशन से डबल हो चुका है, तो ये मेरे को लगता है कि एक अच्छी मूव दे सकता है। तो ये मेरा एक थर्ड पिक रहेगा। टारगेट रहेगा 460 का और स्टॉप लॉस रहेंगे 408 के। तो 60 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की, और 408 पर रखिएगा स्टॉप लॉस। साइंट ये दूसरा ट्रेड, और प्रदीप का पोर्टफोलियो अब हैवी है मिड कैप आईटी की तरफ। नीलेश ने इनफैक्ट 2 मिड कैप फार्मा स्टॉक्स चुने हैं। तीसरा ट्रेड आपका क्या रहेगा नीलेश? अर्शिता जी, तीसरा काउंटर होगा केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है नॉसिल।
देखिए नौसिल में प्योर टेक्निकल कॉल है, यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न का फ्रेश ब्रेकआउट आज के सेशन में आता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर देखिए तो ये एक शॉर्ट टर्म 21 डे मूविंग एवरेज जो काफी समय से रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था उसको सरपास किया है, उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो एक अगेन पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आरएसआई में एक रिवर्सल हमको लोअर लेवल से देखने को मिल रहा है, तो प्योरली ब्रेकआउट बेस पे हमारा ये मानना है कि यहाँ से जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ऑन द हायर साइड 149 तक के इमीडिएट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर मेंटेन करें, वो होगा 137 का। यहाँ पे एक हम कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ रिवर्सल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है अलोंग विद द ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट अभी मॉर्निंग से अब तक सस्टेन कर रहा है जो कि काफी रिलायबल है। तो ये पोजिशनल ट्रेड होगा अगेन 5 to 7 डेज और हो सकता है उससे कम के ट्रेडिंग सेशन में हमको ये देखने को मिले। 149 के टारगेट के लिए 137 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 149 का टारगेट और स्टॉप लॉस 137 का। तो ये देखिए नोसिल है तीसरा ट्रेड नीलेश के पोर्टफोलियो में। चलिए पूरा पोर्टफोलियो आपके सामने लेकर आते हैं जो तीन तीन स्टॉक्स हमारे जानकारों ने आज इस खेल के पहले दिन जोड़े हैं और देखते हैं फिर उस लिहाज से किसका प्रदर्शन कैसा बनता दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आया आपकी स्क्रीन पर सिद्धेश जैन का पोर्टफोलियो। डाबर में एक बाय कॉल 553 का टारगेट, 513 है स्टॉप लॉस। सीडीएसएल में भी एक बाय कॉल 505 के टारगेट के लिए तेजी का कॉल है और जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार में भी तेजी करें 118 के टारगेट के लिए। तीनों में सबसे बढ़िया प्रदर्शन तो सीडीएसएल और उसके बाद जिंदल स्टेनलेस की ओर से देखने को मिला है। अब आइए नीलेश के पोर्टफोलियो पर। नीलेश ने एक केमिकल कंपनी और दो फार्मा कंपनियां जोड़ी। नैटको फार्मा 1000 का टारगेट तेजी करें, जेबी केमिकल्स 1100 का टारगेट तेजी करें और नोसिल पर भी बाय कॉल है 149 का टारगेट। तीनों में आप देखिएगा नोसिल आधा % ऊपर है, नैटको फार्मा ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जेबी केमिकल इस घंटे हल्के से दबाव में है। अब आइए प्रदीप होचंदानी के पोर्टफोलियो पर। दो मिड कैप आईटी कंपनियों पर इन्होंने लगाया है दाव। न्यूजेन सॉफ्टवेयर 301 का टारगेट, 253 है इनका स्टॉप लॉस। आईडीएफसी 3385 के टारगेट के लिए अपॉर्चुनिटी तेजी की और स्टॉप लॉस 2925 पर लगाएं। और सायंट है इनके पोर्टफोलियो में 460 का टारगेट, स्टॉप लॉस आपने देखा 408 का। न्यूजेन अकेला है जो तेजी में है, आईडीएफसी ड्रैग कर रहा है, साइंट भी हल्का सा नीचे है। अब रिटर्न्स के लिहाज से कौन कहां पहुंचा है वो भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 1.5% के रिटर्न्स यहां पर सिद्धेश ने अपने नाम कर लिए हैं। पारी की शुरुआत में नीलेश जैन दूसरे स्थान पर 0.39% के रिटर्न्स, प्रदीप होचंदानी -1% के रिटर्न्स के साथ खेल को कर रहे हैं शुरू। तो यह है अब तक का परफॉर्मेंस। आगे जो भी बदलाव होगा हमारे जानकारों की ओर से उसका अपडेट हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो दिन भर बने रहिएगा आप सीएनबीसी आवाज पर। 1 बजे एक अपडेट भी मैं लेकर आऊंगी खिलाड़ी नंबर 1 का मिड कैप मंत्र में। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते लेकिन आपके काम की बात आपके सामने फिर पेश करते हैं। याद रखिएगा सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मिलकर आप ही के लिए खास कैंपेन चला रहा है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। हमारा मकसद यही है कि आप जैसे निवेशक अपने निवेश के प्रति हमेशा जागरूक रहें। जिस तरह से हम अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड पर हस्ताक्षर करने से पहले परख लेते हैं कि उसने किस सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म किया है, उसी तरह एक समझदार निवेशक वही होता है जो किसी भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उससे अच्छे से परख ले, पढ़ ले। ध्यान रखिएगा किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करना बिना पढ़े बड़ी गलती साबित हो सकता है।